हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो आज का वीडियो है चैप्टर सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, आपको अगर पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ईजी रहेंगे सॉल्व करने में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर हंटर गैदरर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। तो ये कारण नहीं था उनका घूमने का, बल्कि कारण ये बाकी के थे कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी कि भाई जहाँ पर रहते थे वहाँ का फल फ्रूट सब वो खा लेते थे, तो फिर उनको कहीं और जाना पड़ता था जब सारे संसाधन खत्म हो गए। उन जानवरों का पीछा करते हुए पहुँचते थे जिनका वे शिकार करते थे, शिकार कर रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चले जाते थे, तो इस तरह से घूमते रहते थे। जल संसाधनों की खोज के लिए निकल जाते थे कि भाई जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है, तो जहाँ पर है वहाँ पर जाकर बस गए। तो मतलब बसते परमानेंट नहीं थे, वो कुछ टाइम के लिए बसते थे और फिर वहाँ से फिर मूव करते थे, तो प्लेस टू प्लेस वो मूवमेंट करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। तो ये जो है सबसे पुराना जो है एक तरह से काल था ये इतिहास का, और स्टार्टिंग से जो है मानव का ये एक तरह से लंबा टाइम पीरियड रहा है। 99% जो मानव इतिहास की घटनाएं हैं वो इसी में हुई है, तो ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है पूरा पाषाण काल। भीमबेटका के पुराने स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है। तो किस तरह का पुरास्थल है ये है पैलियोलिथिक साइट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पूरा पाषाणिक पुरास्थल। तो भीमबेटका जो है वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, जो आजकल मध्य प्रदेश है। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास पड़ती हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? वैसे तो ये एक तरह से पैडागोजी पर आधारित क्वेश्चंस है, क्योंकि उसी में प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में पूछा जाता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, क्योंकि उसी टाइम पर ये बनाई गई। तो एक तरह से आप इनका रियल एक्सपीरियंस ले पाते हैं इस चित्रकला का, जो कि एक तरह से चट्टानों पर बनाई गई चित्रकला है। तो यहाँ पर एक तरह से प्राइमरी सोर्स का काम करता है। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ए और बी दोनों ही सही हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? तो ये प्राचीन शैल चित्रकला मिली है 4th ऑप्शन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो एंशियंट रॉक पेंटिंग जो मिली हैं इन दोनों जगह पर मिली हैं। और ये देख लेते हैं, आपकी किताब का ही एक स्क्रीनशॉट है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। अब देखो, लोग रहते थे, अब जैसे आज भी आप देखो भाई कहीं पर रहते हो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं लोग, तो वैसे ही उस टाइम पर भी कुछ ना कुछ चित्रकारी मिलती है। तो ये चित्र जो दिया गया ना, ये ऐसा ही चित्र है। तो इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। एक तरह से सजीवता देखने को मिलती है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग मतलब इसमें 2 स्टेटमेंट हैं और सही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बने। अब घास के मैदान बने तो उनको जानवर, घास को खाने वाले जो जानवर है ना उनकी संख्या बढ़ी। अब जब खाने के लिए कुछ चीज़ मिलेगी तो उस चीज़ की संख्या बढ़ जाती है। तो क्योंकि घास थी पर्याप्त मात्रा में इनके जीवन के लिए, तो इनकी संख्या बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
हमें पहले किसानों और चरवाहों के बारे में कैसे पता चला? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दूसरा सिर्फ सही है, हमारे पास अनाज और जानवरों की हड्डियों के प्रमाण हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक यहाँ पर गलत है, हमारे पास उस समय के अभिलेख हैं। देखो उस टाइम पर कोई लिपि, कोई भाषा नहीं थी, क्योंकि इंसान का जो है ना स्टार्टिंग हुई थी, प्रारंभिक था मानव, तो उस टाइम पर लिखना पढ़ना थोड़ी ना जानता था, तो उस टाइम के अभिलेख कहाँ से हो जाएंगे? तो रिटर्न रिकॉर्ड वहाँ का कोई कुछ नहीं है। तो हमारे पास अनाज और जानवरों की हड्डियों के प्रमाण हैं, उससे हमें पता चलता है। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन थर्ड, केवल पहला सही है यहाँ पर, कि वो स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको हम कहते हैं साइट। तो पुरास्थल कहते हैं उसको जहाँ पर कोई अवशेष मिलते हैं। तो बाकी के जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं, कि ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, सिर्फ ज़मीन के अंदर ही सिर्फ पाए जाते हैं, या फिर समुद्र और नदी के तल में नहीं पाए जाते हैं। तो तीनों गलत हैं। ये क्यों गलत हैं देख लेते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। भाई जो अवशेष मिलते हैं उससे तो हमें पता चलता है ना कोई यहाँ पर रहता होगा। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। तो ये ज़मीन के ऊपर हमें मिल सकते हैं, ज़मीन के अंदर हमें मिल सकते हैं ये अवशेष, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी हमें मिल सकते हैं। भाई ज़रूर थोड़ी ना है कि वहाँ पर जो है वो अवशेष मिल नहीं सकते। तो इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हैं कुछ साइट्स, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बसे स्थलों में से एक बुर्ज होम में खाना पकाने के चूल्हे के निशान पाए गए हैं। तो कहाँ पर मिले हैं ये चूल्हे के निशान जिसमें खाना बनाया जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर। कि भाई जैसे आज भी मतलब गांव में आप देखो तो बाहर चूल्हा बना रहता है, और जैसे कभी बारिश पड़ गई तो भाई अंदर भी चूल्हा बना रहता है, जिससे कि भाई बारिश के मौसम में अंदर खाना बनाया जा सके। तो वैसा ही बुर्ज होम में भी मिला है खाना पकाने का चूल्हा, झोपड़ी के अंदर और बाहर भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर थर्ड, आरंभिक नगर। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।